गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 3 का सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं, द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या कहते हैं? द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिनोटेड बाय डेल, इस साइन को हम डेल बोलते हैं। डेल इज इक्वल टू कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स आई प्लस कर्ल अपॉन में कर्ल वाई जे प्लस कर्ल अपॉन में कर्ल जेड के। ये ऑपरेटर हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें आई जे के इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। जो डेल है वो एक्ट लाइक ऑर्डिनरी वेक्टर जो होता है उसी तरीके से काम करता है। और कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स, कर्ल अपॉन में कर्ल वाई, कर्ल अपॉन में कर्ल जेड, ये इसके कंपोनेंट हैं अलोंग आई जे और के डायरेक्शन में। अब हम करने जा रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। लेट फाई एक्स, फाई हमारा फंक्शन है, उसके कंपोनेंट हैं एक्स वाई जेड, और ये जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और इसका जो ग्रेडियंट है वो लिखा जाएगा डेल फाई, लिखा जाएगा डेल फाई। और रीड करेंगे इसको डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इज इक्वल टू कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स आई प्लस कर्ल अपॉन में कर्ल वाई जे प्लस कर्ल अपॉन में कर्ल जेड के, और ब्रैकेट के बाहर हमारा है फाई। अब इस फाई को हम अंदर लेके जाएंगे तो हमारा डेल फाई क्या बन गया? ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू कर्ली फाई अपॉन में कर्ली एक्स आई प्लस कर्ली फाई अपॉन में कर्ली वाई जे प्लस में कर्ली फाई अपॉन में कर्ली जेड के हो गया। ये हमारा ग्रेडियंट फाई, ये हमारा वेक्टर है जिसके कंपोनेंट हमारे क्या हैं? कर्ली फाई अपॉन कर्ली एक्स, कर्ली फाई अपॉन में कर्ली वाई, कर्ली फाई अपॉन में कर्ली जेड। फाई जो है हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है, लेकिन जब हम इस पे डेल अप्लाई करते हैं तो ये हमारा बन जाता है वेक्टर फील्ड। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रेडियंट। जैसे कि डिफरेंशिएशन होता है उसी तरीके से है। द ग्रेडियंट ऑफ द सम ऑफ टू स्केलर पॉइंट फंक्शन इज द सम ऑफ देयर ग्रेडियंट। डेल फाई प्लस जाई इज इक्वल टू डेल फाई प्लस में डेल जाई। ये फाई और जाई हमारे दो स्केलर पॉइंट फंक्शन हैं और इन पे हम डेल अप्लाई करेंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इन दोनों फंक्शंस को चाहे हम पहले प्लस करके फिर डेल ऑपरेटर अप्लाई करें तो वो हमारा चाहे हम पहले फाई पे डेल ऑपरेटर लगाएं और जाई पे डेल ऑपरेटर लगाएं, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा। मीन्स फंक्शंस को ऐड करके डेल लगाओ या डेल लगा के ऐड करो, दोनों क्या आएंगे? आपके इक्वल आएंगे। तो हमने क्या मान लिया? लेट फाई और जाई बी द टू स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन बाय डेफिनेशन लगानी है हमें। डेल क्या होता है हमारा? आई करली अपॉन करली एक्स प्लस जे करली अपॉन में करली वाई प्लस में के करली अपॉन में करली जेड। फाई प्लस जाई हो गया। अब हमें क्या करना है? इस फंक्शन को हम अंदर लेके जाएंगे। आई तो हमारी डायरेक्शन है, कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स फाई प्लस जाई, जे फाई कर्ल अपॉन कर्ल वाई फाई प्लस जाई, के कर्ल अपॉन में कर्ल जेड फाई प्लस जाई। अब यहाँ पे हमारा आ गया पार्शियल डिफरेंशिएशन और वो हमारा लीनियर फंक्शन होता है, तो इस पे अप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया? कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल जाई अपॉन में एक्स। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में। अब हमें करना क्या है? हमारे जो फाई वाले फंक्शन हैं उनको एक साथ लिख लेंगे और जो जाई वाले फंक्शन हैं उनको हम एक साथ लिख लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? फाई वाले जो भी थे हमने साथ में रख लिए। आई कर्ल अपॉन में कर्ल फाई अपॉन एक्स, जे कर्ल फाई अपॉन में कर्ल वाई प्लस में के करली फाई अपॉन करली जेड आ गया। इसी तरीके से हम जाई वाला लिख देंगे। तो ये क्या बन गया? ये तो हमारी ग्रेडियंट की डेफिनेशन बन रही है, डेल फाई प्लस में डेल साई। यही हमें प्रूफ करना था। अगर हम सिमिलरली अगर हम एडिशन को माइनस से रिप्लेस करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट सेम रहेगा कि दो फंक्शंस को आप पहले माइनस कर दो फिर डेल अप्लाई करो, या पहले डेल अप्लाई करके माइनस करोगे तो आपकी इक्वेलिटी क्या करेगी? होल्ड करेगी। देन थ्योरम नंबर 2, द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन for the scalar point function phi to be a constant is that a del phi 0। ये क्या कहता है कि अगर हमारा जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है वो कांस्टेंट है
और कांस्टेंट फंक्शन पे हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। और अगर हम कोई फंक्शन हमें गिवन है उस पर डेल हमने अप्लाई किया और वो 0 आ गया, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम पढ़ते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 आता है। सेम प्रोसीजर हमें यूज करना है। कंडीशन इज नेसेसरी, हम प्रूफ करने जा रहे हैं कंडीशन नेसेसरी है। तो हमने क्या मान लिया, जो हमारा फंक्शन फाई है वो कांस्टेंट फंक्शन है। देन कर्ल, अब कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, वाई की रिस्पेक्ट में या जेड की रिस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें पता है कि जब भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन क्या आता है आपका, इक्वल टू 0। तो डेल फाई में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये डेल लिख दिया, फाई को हम अंदर लेके गए, ये वैल्यू हमारी 0 है, ये वैल्यू भी हमारी 0 है और ये भी हमारी 0 है। तो टोटल फंक्शन क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर फाई हमारा कांस्टेंट है और उस पर हमने डेल अप्लाई किया तो हमारा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। कंडीशन इज सफिशेंट, डेल फाई इक्वल टू 0 है। अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि डेल फाई 0 है। अब हमें प्रूफ करना है कि फाई कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई करली फाई अपॉन करली एक्स प्लस में जे करली फाई अपॉन करली वाई प्लस में के करली फाई अपॉन करली जेड इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे देखो हम यूज कर रहे हैं समीशन कि 3 चीज़ों का सम इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि ये 0 कब होगा, जब कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, क्योंकि ये हम एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, ये वाई में और ये जेड में। तो इक्वल टू 0 होने के लिए इनको इंडिविजुअली क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ का अगर अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या आता है कि अगर डिफरेंशिएशन 0 है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि फाई हमारा एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा और जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर ये एक्स वाई जेड में से किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं हम कि ग्रेडियंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ अ 2 स्केलर पॉइंट फंक्शन। हमें 2 फंक्शन दे रखे हैं फाई और जाई और उनके प्रोडक्ट पे हमें डेल अप्लाई करना है। जैसे कि हम डिफरेंशिएशन में करते हैं कि 2 फंक्शन दे रखे हैं और उनका प्रोडक्ट है और डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज इट इज़। तो इसमें भी है डेल फाई जाई, फिर फाई डेल जाई प्लस में जाई डेल फाई। ये अब हम प्रूफ करेंगे। तो ये क्या हो गया, डेल फाई जाई, आई कर्ल अपॉन कर्ल एक्स प्लस में जे कर्ल अपॉन कर्ल वाई के कर्ल अपॉन कर्ल जेड फाई जे। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे। अब यहाँ पे हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 2 फंक्शंस क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। सेम हम यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में और सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। सेम हम जेड के लिए करेंगे। अब हमने क्या किया कि हमने इनको अलग अलग लिख लिया, जिनमें से फाई कॉमन आ रहा है उनको एक साथ लिख लिया और जिसमें जाई हमारा कॉमन आ रहा है एक साइड लिख लिया। तो हमारा क्या आ गया, फाई डेल साई प्लस में साई डेल फाई। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है डिवीजन की, ग्रेडियंट ऑफ ए क्वोशिएंट ऑफ द 2 स्केलर फंक्शन। फाई और जाई हमारे 2 स्केलर पॉइंट फंक्शन हैं और हमने उसके डिवीजन का, क्वोशिएंट का क्या निकालना है, डेल निकालना, मीन्स हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ फाई बाय जाई, जो हमारा इसके इक्वल आना चाहिए। तो सेम करेंगे, डेल की वैल्यू रख दी, फाई बाय जाई, ये हर एक के साथ अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन u बाई वी का क्या होता है, जो नीचे जो फंक्शन होता है डिनोमिनेटर में उसका स्केयर, फिर वो एज इट इज। अब जो हमारा न्यूमरेटर में है उसका डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, और जो हमारे डिनोमिनेटर में है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। सेम स्टेप यहाँ पे करना है, नीचे वाले का स्केयर, फिर नीचे वाले को एज इट इज रखना है, ऊपर वाले का
पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में माइनस ऊपर वाला से नीचे वाले का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे हम वाई के रिस्पेक्ट में। सेम यहाँ पे कर दिया। अब सब में जाई स्केयर कॉमन आ रहा है, बाहर निकालो। अब जाई वालों, अब फिर से वही करना है जो हमने प्रोडक्ट में किया था कि फाई वाले को एक साइड रख लेंगे और जाई वाले को एक साइड रख लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। आज हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू।